नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 के आईटीआर फॉर्म्स आ चुके हैं। प्रेस रिलीज आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन नंबर 19 ऑफ 2024, इसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं आईटीआर के फॉर्म 2, 3 एंड 5। और जो दूसरा नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 16 ऑफ 2024, इसमें आईटीआर फॉर्म 6 को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। और यहाँ पर हम बात करें कि पहले जो है ITR 1 एंड ITR 4 को पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रखी है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पे आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने जो ITR के फॉर्म्स जो जारी किए हैं ना, इनमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब भर भर के चेंजेस कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। अब क्या क्या चेंजेस हैं वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्स्ट डिजिटल, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ITR फाइलिंग की वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मैंने आपकी स्क्रीन पर ITR 3 फॉर्म ओपन किया हुआ है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो इसमें 11 चेंज हुए हैं। मेजर जो चेंज है 11 चेंज है, उनको मैं बारीकी से एक एक करके बताऊंगा आपको। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको सारे चेंजेस समझ में आ सके। दोस्तों यहाँ देखिए आप, एनी सम पेबल to a micro or a small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of the micro small and medium enterprises development act 2006। यहाँ पर ये जो सेक्शन है इनकम टैक्स का सेक्शन 43B, सेक्शन 43B जो कि चर्चा का भी विषय बना हुआ है। और यहाँ पर बड़े कंफ्यूजन जो है लोगों को वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने ITR के फॉर्म्स में ये डाल दिया है और यहाँ पर हमें इसकी जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट आपको डिस्कलाउ की जाएगी जो आपने टाइम पर क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया है। ये सेक्शन आपने समझ ही लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो मेरी ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ से आपको सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी कि इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH क्या कहता है और यहाँ पे क्या डिटेल्स आपने उसके अकॉर्डिंग क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेक्शन है ये उन लोगों पर एप्लीकेबल होगा जो ऑडिट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है। तो ये आपको जो चेंज है ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये आपको पार्ट ए, ITR फॉर्म का पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये अदर इंफॉर्मेशन वाले टैब में। और ये मैंने आपको बताया कि ये उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा जिनके ऊपर ऑडिट अप्लाई हो रही है। तो जिनके ऊपर ऑडिट है तो उनको यहाँ पर ये बेसिकली डिटेल जो है इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर देना होगा। बढ़ते हैं दूसरे चेंज की तरफ। तो दोस्तों दूसरा चेंज यहाँ पर ये है कि इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BBJ। तो यहाँ पर क्या है कि आजकल ना काफी सारे गेमिंग ऐप चल रहे हैं और लोग गेमिंग ऐप से लोग जो वो अर्न भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने वो वैल्यू को दिखाना है जो आपने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि Dream 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं जहां से लोग अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स है सेपरेट दिखानी होगी असेसमेंट ईयर 24-25 से। और ये आपको जो देखने को मिलेगा ये अदर सोर्स के हेड में आपको जो वो देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार यहाँ दिखाता हूँ। ये अदर सोर्सेज वाला जो हेड है, शेड्यूल है अदर सोर्सेज का, उसके अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर साथ साथ ना एक बिग चेंज और भी है, जो है कि आपने अगर जो LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसका जो पेमेंट है वो आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा है, जो कि आपको पता होगा कि बजट 2023 में इसको अनाउंस कर दिया गया था और बताया गया था कि अगर आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉलिसी का पेमेंट जो कर रहे हैं 5 लाख रुपए से ज्यादा, तो उसका जो मैच्योरिटी होगा और उस समय पर जो बोनस मिलेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर वही आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जिन पॉलिसी का पेमेंट आपने 5 लाख से ज्यादा किया है और उनका जो मिलने वाला बोनस है वो यहाँ पे आपको अलग से सेपरेट दिखाना होगा, क्योंकि वो अब टैक्सेबल होगा। बोनस अमाउंट जो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिला है वो अब सेक्शन 10D के अकॉर्डिंग एग्जाम्प्ट नहीं होगा अगर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा किया है। तो ये चेंज आपको अदर सोर्स के हेड में ही मिल जाएगा। ये चेंज भी आपको अदर सोर्स के हेड में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे अदर सोर्स के हेड में यहाँ पे 2 चेंज हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए और इनको नोट डाउन करके रख लीजिए चाहे तो कहीं, क्योंकि आपको ITR फाइलिंग के टाइम पे इन सब चीजों की जो नीड होने वाली है। तो इनकी प्रिपरेशन अलग से अभी से करके रख लीजिए आप लोग। मेरी ये पर्सनल राय है आप लोगों को। बाकी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथ साथ ना 2 शेड्यूल भी ऐड हुए हैं। तो वो शेड्यूल क्या है मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 शेड्यूल और नए ऐड किए हैं। पहले क्या था कि इनकी डिडक्शन तो मिल जाती थी लेकिन इनके लिए कोई अलग से शेड्यूल नहीं था। यहाँ पर शेड्यूल 80U में क्या है ना कि ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये सेक्शन होता है, इसमें डिडक्शन मिलती है। तो इसके लिए पहले मिल जाता था डिडक्शन, लेकिन अब यहाँ पर सेपरेट दिखाना होगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी ये भी आपको जो बताना होगा, सेल्फ विद डिसेबिलिटी,
सेल्फ सर्व डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो केस हैं, इन दोनों में आपने जो फॉर्म 10IA फाइल करना होगा इस डिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर उस फॉर्म की ना फाइलिंग की डेट और उस फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पे दिखाना होगा आपको। अगर आपके पास कोई UTID नंबर जो है अवेलेबल है तो आप वो भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आपने ये दोनों चीजें तो कंपलसरी है ही है 80U के केस में। और साथ साथ ना 80DD जो बात करता है डिसेबिलिटी की, जो डिपेंडेंट है उनके लिए। तो यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी तो आपने पहले दिखाना ही है, बताना है कौन सा है, और दूसरा उसके साथ टाइप ऑफ डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट है जिनका आप ये डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हैं, मदर, फादर, बेटा, बेटी, या जो भी है आपके, या कोई HUF का मेंबर है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है, तो उनका यहाँ पे आपने जो टाइप ऑफ डिपेंडेंट सिलेक्ट करना हो रहेगा आगे से। यहाँ पर उनका पैन नंबर भी प्रोवाइड करना है और आधार नंबर भी प्रोवाइड करना रहेगा। और आगे यहाँ पर जो डेट फॉर्म जो 10IA जो फॉर्म है उसकी यहाँ पर डेट और यहाँ उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पे आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर ये 80U और 80DD ये दो सेक्शंस जो है वो ये न्यू इंसर्ट किए गए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। जो असेसमेंट ईयर 24-25 से जो एक बड़ा चेंज हुआ है वो बड़े काम का है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता था कि अभी तक इंडिविजुअल और HUF इनके केस में अगर आपने कोई ऑडिट, अगर आपके जो अकाउंट्स हैं वो अगर 44AB में ऑडिट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले डिजिटल सिग्नेचर का जो मोड हुआ करता था उसी से आपने जो उसको वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि EBC से भी आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। ये इंडिविजुअल और HUF के केस में है। और दूसरा यहाँ कंपनी के केस में अगर हम बात करें तो कंपनी के केस में अभी भी ये डिजिटल सिग्नेचर से ही वेरीफाई होगा। तो ये चेंज जो बड़ा है, बड़ा काम का है कि आपने डिजिटल सिग्नेचर ना होते हुए भी आप अपने OTP के जरिए, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वहां पे जो OTP आएगा, तो वहां से आप उस कोड के जरिए इसको जो वो सबमिट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे ई वेरीफाई कर सकते हैं। एक ये कॉमन चेंज है दोस्तों, जो फाइलिंग स्टेटस में आपको जो दिख जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ पर क्या है ना कि गवर्नमेंट ने सबको न्यू रिजिम में डाल रखा है, तो अगर बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने यहाँ से ऑप्ट आउट करना है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, लेकिन यस करने की भी एक कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन के लिए क्या है, यस विद इन द ड्यू डेट, यानी कि अगर आप ITR जो फाइल कर रहे हैं विद इन द ड्यू डेट करते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके केस में जो 31 जुलाई की जो डेट होती है तो वहां तक आपने करना है। अगर उसके बाद आप करेंगे तो वो उसके बाद आप ये कर नहीं पाएंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, बड़े काम की वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ऑडिट इन्फॉर्मेशन वाले जो टैब में है, यहाँ पर आपको अब दिखाना होगा, अब यहाँ पे बताना होगा सॉरी, कि आपने जो वो रीजन क्या है। यहाँ पे अगर आप जो ऑडिट करा रहे हैं 44AB में, तो यहाँ पर आपको यस और नो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना होगा कि रीजन क्या है। यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। अगर यहाँ पे ऑडिट आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन तीनों में से आपको एक को चूज करना होगा। एक पहला जो है सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AB, यानी कि 44AB में जो लिमिट दी गई है, स्पेसिफाइड जो लिमिट दी गई है, उसको आपने क्रॉस कर दिया है आपकी सेल्स के टर्नओवर और यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट। तो इन दोनों के केस में अगर आपका जो है वो लिमिट क्रॉस हो गई है तो आप यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। अगर यहाँ पे इनमें से कोई और ऑप्शन है, असेसी फॉलोइंग अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE, 44BB बट नॉट ऑफरिंग इनकम एट प्रिजम्पटिव बेसिस, यानी कि आप अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे अगर अपनी इनकम को प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कोई लॉस में प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो इनकम का जो स्लैब है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑडिट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। अदर कोई रीजन है तो यहाँ पे अदर पे टिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो क्लियर है दोस्तों ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। बड़े काम का पॉइंट है दोस्तों ये आगे वाला, कि एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा आपको। जी हाँ, ऑडिट रिपोर्ट का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा अगर आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल हुई है तो, अगर आपने ऑडिट कराई है तो, और साथ साथ उसका यूडी नंबर भी देना होगा आपने। तो जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं या जो भी मेरी वीडियोस को इसको देख रहे हैं, तो ये पॉइंट बड़ा काम की चीज है आपके लिए। तो ये बड़ा मतलब माइंड करने जैसी चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये प्रिजम्पटिव इनकम केस में यहाँ पर पहले ये 2 ऑप्शन हुआ करते थे। यहाँ पर तो एक तो होता था अकाउंट पे ही, और यहाँ पर दूसरा होता था कि एनी अदर मोड। अब यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो रिसिप्ट इन कैश का,
तो ये ITR फॉर्म 3 में भी डाल दिया गया है। पहले ही ITR 4 में तो डाला ही था इन्होंने, ITR 3 में भी यहाँ पर ये डाल दिया गया है। और ये साथ साथ आपका ITR 5 में भी डाला गया है। ITR 4 में मैंने आपको पहले बता दिया, 3 में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ITR 5 में भी डाला गया है, जिसके ऊपर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि एक एक करके ITR 5 और ITR 6 में भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और मैं वो भी आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर ये जो रिसिप्ट इन कैश है, ये आपका जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो आप यहाँ पे जो इनकम डालेंगे तो उसमें यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर जो साथ साथ ना इसकी जो प्रोफेशनल्स वाली लिमिट है, जो प्रोफेशनल्स के लिए जो लिमिट बढ़ा दी गई थी, तो यहाँ पर उसमें भी ये चेंजेस को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपने अब ये 3 मोड हो गए आपके पास। एक तो यहाँ पे आप अकाउंट पे यहाँ पे डालेंगे कैश में यहाँ पे, और अगर कोई अदर मोड में तो यहाँ पे आप डालेंगे सी के अंदर। तो ये बड़ा पॉइंट आपका जो है वो याद रखने जैसा है। और इसके साथ साथ जो बैंक में जो चेंज हुआ है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो टैब है यहाँ पर, तो उसमें क्या है ना कि यहाँ लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर है जिसका आप ITR यहाँ पर फाइल कर रहे हैं या असेसमेंट ईयर कह लीजिए, तो उस पीरियड के बीच में आपने जितने भी अकाउंट को यहाँ पे हेल्ड किया हुआ है, तो उन सारे अकाउंट्स की यहाँ पे डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपने यहाँ पे जो अकाउंट का टाइप यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं वो आपने यहाँ पे सारे अकाउंट्स की डिटेल्स को देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, यानी कि डोरमेंट अकाउंट को छोड़कर बाकी यहाँ पे सारे अकाउंट्स को यहाँ पे जो उनकी रिपोर्ट्स करनी है आपने। तो ये यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको सारे 11 चेंजेस आपको यहाँ पे ITR 3 फॉर्म में जो चेंजेस हुए हैं ये मैंने आपको सारे बता दिए, आप इनको नोट डाउन करके रख लीजिए। और दोस्तों अगर आप ये ITR की जो कॉपी चाहते हैं तो इसकी कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से जो अटैच कर देता हूँ, वहां से आप इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, इसको आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपके जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं या अकाउंट्स जो आपके अकाउंटेंट हैं उनको आप ये वीडियो के माध्यम से उनको ये जानकारी साझा कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ITR फॉर्म के जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ, जो कि है ITR 5 एंड ITR 6। थैंक यू।